हे गाइस। सो आज इस वीडियो में हम लोग बर्च पेंस का डिटेल्स एनालिसिस करेंगे। हम लोग बिजनेस एनालिसिस करेंगे और उसका फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि इसमें कैसा अपॉर्चुनिटी बन रहा है। ओके, तो इसका पहला बिजनेस का एनालिसिस करने से पहले बिजनेस एनालिसिस कर लेते हैं। तो अभी देखोगे बर्च पेंस मार्केट कैपिटल कितना है, 61,000 करोड़ है। तो लार्ज कंपनीज है और इसका मार्केट शेयर देखोगे 18% है। तो होल जो पेंट्स का सेगमेंट है मार्केट में, तो 18% मार्केट शेयर इसका है। और ये जो डेटा है ये मार्च 2020 का डेटा है, ठीक है, अभी चेंज हो गया होगा, बट 80% एक्चुअली ह्यूज अमाउंट होता है। और कारण इसका अगर रेवेन्यू मिक्स देखेंगे हम लोग, तो प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप में देखोगे डेकोरेटिव पेंट्स में कितना है, 80% है। और इंडस्ट्रियल पेंट्स में कितना है, 20% है। मीन्स डेकोरेटिव पेंट्स मतलब क्या है, जो हम लोग घर पे जो कलर वलर करते हैं, ठीक है। और इंडस्ट्रियल पेंट्स मतलब क्या है, जो मशीनरी में पेंट्स होता है वो इंडस्ट्रियल पेंट्स में जाता है। तो इंडस्ट्रियल पेंट्स में भी डिफरेंट डिफरेंट आता है, ठीक है, लाइक पाउडर पाउडर कोटिंग, ये सब का इतना डिटेल्स में जानना जरूरत नहीं है, बट हम लोग इतना ही देखते हैं कि इंडस्ट्रियल पेंट 20% और डेकोरेटिव पेंट्स 80%, ठीक है। तो इसमें कैसा है देखो, पेंट्स एक ऐसा बिजनेस है जो कि कस्टमर रिपीटेटिव यूज कर सकते हैं, करेगा, ठीक है। क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि हम लोग का घर पे जो घर बन गया और एक बार पेंट्स कर लिए हम लोग तो दोबारा हम लोग नहीं करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। 3-4 साल के बाद या कुछ घर पे अगर कुछ फेस्टिवल हो, कुछ शादी हो रहा है, तो कुछ ऐसा हो रहा है तो फिर से पेंट किया ही जाता है, ठीक है। अगर मोस्टली देखोगे तो दिवाली के टाइम पे मोस्टली घर पे हम पेंट्स किया जाता है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा बिजनेस बिजनेस एनालिसिस, ठीक है। हाँ, ओके। सो हम लोग अभी फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। कि फंडामेंटल एनालिसिस का अगर एक चीज हम पहले दिखा देता हूँ। अगर देखोगे डेट टू इक्विटी रेशियो 2013 में कितना था, 0.58 है। अभी कितना, इतना घट के कितना हो चुका है, 0.17 है। तो यहाँ पे डेट कितना घट घट के 0.17 हो चुका है। अगर ये देखोगे, आरओई देखोगे, आरओई 2013 में कितना था, 22.91% था। और अभी कितना है, 21.1। मतलब अभी देखोगे कोई भी ऐसा ईयर नहीं है कि जो 20 के नीचे है। तो ये कंसिस्टेंसी लास्ट 10 इयर्स में 20% आरओई दिया है, ओके। और अगर आरओसी देखोगे तो आरओसी भी तो बहुत ही अच्छा है। तो अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन देखोगे, नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना है, 6.53% था, ठीक है, 2013 में। तो अभी अभी नेट मार्जिन कितना है, 9.51, 10.56, ठीक है। मतलब नेट प्रॉफिट मार्जिन में कितना इंक्रीज हो रहा है ओवर द लास्ट 10 इयर्स में, ठीक है। तो अगर ये सब तो रेशियो वाइज क्या है, रेशियो वाइज से हम लोग को आइडिया लग जाता है कि कंपनी कैसा है। तो हम लोग आरओई देखे, डेट टू इक्विटी रेशियो देखे, आरओसी देखे, नेट प्रॉफिट मार्जिन देखे, ये सबसे तो क्या है, कंपनी बहुत ही अच्छा है, ठीक है। हम लोग उस अब अगर डिटेल्स एनालिसिस करेंगे, देखो अगर ये देखोगे क्वार्टरली रिजल्ट्स का देखोगे, तो क्वार्टरली रिजल्ट जून 2019 में कितना था, 1770 था, ठीक है। अभी कितना हो चुका है, 27.60 है। और ये हाईएस्ट एवर सेल्स है। तो देखोगे ये ऐसा नहीं है कि कोई भी ईयर में ऐसा इंक्रीज नहीं हुआ, देखो सेल्स इंक्रीज हो रहा है। और ये 2760 की है, हाईएस्ट एवर है। और इसका अगर नेट प्रॉफिट का भी देखो, सब चीज ये एक्सपेंस हटा के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखोगे ये 27 जून 2019 में 18% था। और अभी कितना है, 15% है। तो मतलब एवरेज अगर देखोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एवरेज देखो तो 15% तो एवरेज है ही, ठीक है। अगर नेट प्रॉफिट देखोगे, नेट प्रॉफिट 176 जून 2019 था, 176 से इंक्रीज होकर 2054 हो चुका है। तो ये भी हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का दिखाऊं, तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या नजर आता है, देखो 2111 पे कितना था, 2263 सेल्स था। अभी इंक्रीज होकर कितना है, 9723। तो ये 4 टाइम से भी ज्यादा हो चुका है सेल्स, ठीक। अभी नेट प्रॉफिट का मैं देखूं, नेट प्रॉफिट भी 150 से कितना है, 946। ये 6 टाइम नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, 6 टाइम्स। अभी ये अगर दिखाऊं मैं इसका बैलेंस शीट का, ठीक है, तो बैलेंस शीट में क्या एक अच्छा नजर आता है कि 69, देखो शेयर कैपिटल 69 से, और इसका रिजर्व्स देखो, रिजर्व से कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है।
तो अगर कोई भी कंपनी अगर रिजर्व्स इंक्रीज कर रहा है तो उसका मीन क्या है, ये ग्रोथ देखता है आगे, ठीक है, ऐसा नहीं है। और एक चीज दिखाता हूँ, ये यहाँ पे हम लोग देखे क्या देखे, आरओई देखे, ठीक है, आरओई कितना 23%, 22.91% 2013 में, अभी कितना है 21, लास्ट 2020 में, 2022 में कितना है 21.21%, ठीक है। तो अगर इसका एक चीज देखो, अगर जब भी आरओई देखो तो इसका एक चीज देखो, तो डिविडेंड यील्ड कितना देता है, अगर डिविडेंड यील्ड देखोगे तो 0.50%। तो यहाँ पे क्या है कि डिविडेंड यील्ड भी कम है, तो मतलब कैसा है कि कोई भी कंपनी आरओई बढ़ाने के चक्कर में क्या है, मतलब डिविडेंड देता है और आरओई बहुत अच्छा मेंटेन करता है। जैसे कि अगर 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 क्या है कि कोई भी अगर डिविडेंड दिया 6 to 7% डिविडेंड दिया, लेट्स से कि 100 रुपया तुमने इन्वेस्ट किया है और तुमको 6-7 रुपीज कोई प्रॉफिट हुआ, 6-7 रुपीज तुमको डिविडेंड दे रहा है, तो उसका कंपनी का मतलब क्या है कि उस जो सोच है वो आगे का सोच नहीं है कि मैं उसको कैसे मैं री इन्वेस्ट करूं, ठीक है, इस ये सोच नहीं है। बट बर्थ पेंट्स में देखोगे ये डिविडेंड नहीं दे रहा है बट इसका रिजर्व बढ़ा रहा है, तो रिजर्व बढ़ाने का मीन्स क्या है, ये आगे का ग्रोथ का सोच रहा है, मतलब जो जो प्रॉफिट कमाया है वो प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। तो ये नजर आता है कि नहीं, ये देखते हैं फिक्स्ड एसेट में और सीडब्ल्यूआईपी में। तो यहाँ पे एक चीज क्या नजर आता है, देखो सीडब्ल्यूआईपी में देखोगे अभी 2022 में इसका देखो कैपेसिटी क्या है 606, मतलब 6 टाइम्स इंक्रीज किया है लास्ट 2021 से। मतलब यहाँ पे क्या है, कैपेसिटी कब कब इंक्रीज करते हैं कंपनी वाले, जब डिमांड बढ़ता है ना तभी कैपेसिटी इंक्रीज करेंगे। तो डिमांड बढ़ेगा तो क्या है, सेल डिमांड बढ़ेगा तो ये कैपेसिटी इंक्रीज करेंगे, कैपेसिटी इंक्रीज करेगा तो क्या है, बहुत ज्यादा सामान ये प्रोड्यूस कर पाएंगे और ज्यादा सेल्स होगा, ज्यादा सेल्स होगा तो क्या है, यहाँ पे प्रॉफिट में ज्यादा मार्जिन है, प्रॉफिट में ज्यादा आएगा, प्रॉफिट में ज्यादा आएगा तो क्या है, आरओई भी मेंटेन होगा और यहाँ पे स्टॉक भी जाएगा ऊपर, ठीक है। अगर ये सब तो हो गया तो बैलेंस शीट भी बहुत अच्छा है, आरओई भी अच्छा है, आरओसी भी अच्छा है, डेट टू इक्विटी रेशियो भी अच्छा है और क्वार्टरली सेल्स भी बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा है। अगर मैं इसका कैश फ्लो देखूं, कैश फ्लो बस हमेशा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखो, तो यहाँ पे कैश फ्लो भी बहुत ही अच्छा है, ठीक है, कैश फ्लो भी, ठीक है। अगर मैं इसका रेशियो ये दिखाऊं, शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाऊं, शेयर होल्डिंग पैटर्न में मेरे को क्या नजर आता है, देखो प्रोमोटर्स के पास 75%, अभी क्या है 74.199%, ठीक है। अब पब्लिक के पास कितना था 2019 में, 11.56% था, अभी क्या है, कब इतना घट के कितना चुका है 10.41%। मतलब यहाँ पे सिंपल सा नजर आता है क्या है कि कंपनी अपना ये जो है, पब्लिक के पास अगर कम से कम अगर शेयर होगा तो वो बहुत ही अच्छा साइन है, ठीक है। यहाँ पे देखो एफ डबल आई के पास कितना था 6.1% था, तो अभी कितना है 11% है, ठीक है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी वो बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर मैं इसका हम लोग अभी टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस करोगे तो देखोगे तो ऑल टाइम हाई से कितना परसेंट नीचे है अभी, ऑल टाइम हाई से हम लोग का कितना 30%, 29, मतलब ऑलमोस्ट 30% नीचे है। तो एक चीज मैं बस कंपेयर कर देता हूँ, एशियन पेंट्स में देखोगे तो एशियन पेंट्स में देखोगे तो सेम रिजल्ट्स है, ठीक है, बट एशियन पेंट्स ऑल टाइम हाई ट्रेड कर रहा था कल तक, ठीक है, आज 5% या ऐसा 6% डाउन गया है, बट कल तक ये ऑल टाइम हाई ट्रेड कर रहा था। तो अगर सारा चीज फंडामेंटल सही है, सब चीज सही है यार, एशियन पेंट वो सेम सेगमेंट का अगर ऑल टाइम हाई ट्रेड कर रहा है बट बर्च पेंट ऑल टाइम हाई ट्रेड नहीं कर रहा है, तो इसका मीन क्या है, तो ये ऊपर जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो अगर देखोगे इसका 2020 का क्या है, 2020 में ये कितना प्राइस था, देखो फेब 2020 में इसका प्राइस था 620 के लगभग, ठीक है, अभी कितना है ऑलमोस्ट 5, सॉरी ये कितना था 612 था, और अभी क्या है 612, मतलब लास्ट 2 इयर्स में ये 0% रिटर्न दिया है। मतलब देखोगे तो फंडामेंटली देखोगे लास्ट 2 इयर्स में ये सेल्स इंक्रीज किया है और उसका नेट प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा है और इसका कैपेसिटी भी एक्सपांड किया है, ये जो कैपेसिटी भी एक्सपांड किया है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसा कोई भी नजर नहीं आता है कि जो कि स्टॉक प्राइस ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो ये जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो अभी ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है
और एक चीज दिखा दो, आरएसआई में क्या इंडिकेट करता है, जब जब अगर देखोगे तो 30 के नीचे जाता है या 30 में टच करता है, तब तब ये बाउंस बैक दिखाया है। तो यहाँ पे देखो जब 24 मई पे 30 को नीचे गया, उसके बाद देखो कैसे बाउंस बैक किया। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो 22 अक्टूबर पे कैसे नीचे गया, फिर बाउंस बैक किया। तो यहाँ पे एक चीज देखोगे, यहाँ पे मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, कैंसिल कर देता हूँ और इसको 1 मिनट। ठीक है, अभी तुम देखो ये एक ट्रेंड लाइन है। ठीक है, ट्रेंड लाइन को बार बार ये सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पे टच हुआ नीचे आया, ये 2 बार 3 बार। ठीक है, ये एक चीज देखो, यहाँ पे टच हुआ नीचे आया, यहाँ पे टच हुआ नीचे आया, यहाँ पे टच हुआ नीचे आया। ठीक है, यहाँ पे देखो टच हुआ नीचे आया और इधर टच हुआ नीचे आया। ठीक है, तो यहाँ पे बार बार सपोर्ट ले रहा है ये ट्रेंड लाइन को। और ये जो है, ये जो मैं ड्रॉ किया हूँ जून, ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ठीक है, तो अभी कैसा कर सकते हैं, यहाँ पे यहाँ से अभी हम लोग एसआईपी मोड पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी बन रहा है, तो मैं तो ऑलरेडी बाय किया हूँ और मैं भी और पोजीशन बनाऊंगा एसआईपी मोड पे, इस पे इन्वेस्ट करते रहूंगा जब तक ये ऑल टाइम हाई क्या, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट 3 इयर्स में ये 100% रिटर्न दे के ही जाएगा। ठीक है, ओके गाइस, सो अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है गाइस, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।